हेलो दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने और अंदर तैयारियां चल रही हैं। लगभग रात के अभी बज गए हैं 2, लेकिन अभी तैयारी हुई नहीं है। तो मैं वो दिखा देता हूँ अंदर तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों को। चलिए चलते हैं अंदर। हो गए साहब तैयार? हेलो गाइस। बाकी तैयारी हो गई? अरे यार मत करो प्लीज। अरे पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, हैं? इतनी सारी हम लोग भंडारा करने वाले हैं वहाँ पे जाके। वो रखे हैं गुलाब जामुन इवान के बर्थडे के लिए। बाकी लोग भी तैयार हो गए। हो गई तैयारी? हो गई तैयारी है ना। चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी देर से निकलते हैं तो मिलते हैं डोंगरगढ़ में। अभी तो रास्ता भी बाकी है पूरा, देखते हैं रास्ता कैसा है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई तो थकान भी हो रही है, अब नींद भी आ रही। देखते हैं क्या होता है आगे, आप बने रहिए साथ में। फाइनली गाड़ी में सेटअप हो गया है, दिखा देता हूँ। लोग बैठे हुए हैं, इधर भी और यहाँ सामने भी बैठे हुए हैं। जैसे कि नॉर्मल होता है एक फैमिली वाली गाड़ी फीलिंग, 10-15 लोग एक गाड़ी के अंदर। कैसे ब्रह्मे जी? बढ़िया, फाइन सर। अरे दिख नहीं रहा यार, कैप्चर ही नहीं आ रहा, कहाँ हो? ये बात इवान तो जाग रहा है, इवान जाग रहा है सही में। नाउ गाइस, चलिए वी विल मीट आफ्टर few hours. Okay, टेक केयर। सो क्या बोलती पब्लिक, चलना है ऊपर? We are ready to start. हम लोग अब मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से है एंट्रेंस मंदिर के लिए ऊपर जाने के लिए। लगभग 1100 सीढ़ियाँ हैं। देखते हैं कि कितनी देर में चढ़ पाते हैं बाकी लोग, दम नहीं निकल जाए बाकी लोगों का। क्या बोलती हो नीलू? बिल्कुल रेडी हूं मैं जाने। आप कब? बिल्कुल। ईवान आप रेडियो चलो आ रहे हो ना, हम सब जा रहे हैं, तुम रुक जाओ। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। सो आप देख सकते हैं, यह है पहाड़ी, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये है अंदर जाने का एंट्रेंस। श्रद्धालु इकट्ठे हो गए हैं जाने के लिए सारे। काफ़ी बड़ी पहाड़ी है, हमें यहाँ से होके हुए जाना है अगर। ये इवान जा रहा है। इवान कहाँ जा रहे हो आप? सुनो तो, सामने तो देखो, इधर चलना है हमको, इधर है रास्ता, इधर चलो ना आप। इवान उल्टा कहाँ जा रहे हो आप? चलिए आ जाओ। हेलो इवान। अब इवान हम लोगों को रास्ता, आप सीढ़ी चढ़ने के लिए इवान रास्ता दिखाएगा। ये सो गाइस, ये दिख रहा है हमें छिरपानी कार्यालय, बमलेश्वरी मंदिर का जो ट्रस्ट है वहाँ का कार्यालय है ये। आगे एक स्क्रीन है जहाँ से लाइव दर्शन होते थे, होते हैं अभी भी। अब देखते हैं ऊपर सीढ़ियाँ। चलो इवान, यहाँ से चढ़ने के लिए रेडी हमारा। ऊपर जानी है हमें। आगे चलते हैं अब और सीढ़ियों में, देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये है फ्लैट सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ। चलते चलिए। पीछे से ये देखिए, बहुत प्यारा व्यू है। पीछे एक लेक है शायद, और वो लेक बहुत ही प्यारा लग रहा है ऊपर से। मे भी उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन सच में यहाँ से भी बहुत ही प्यारा है लेक का। तो बाकी सारे लोग सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। ये देख लीजिए, ये शहर का व्यू है पूरा, बहुत ही प्यारा शहर लग रहा है, एकदम पहाड़ियों के बीच में।
और माँ बमलेश्वरी का आशीर्वाद है शहर पे। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो हम लोग लगभग 700 स्टेप्स चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और आई थिंक 300 to 400 रिमेनिंग नाउ। है ना स्टेप्स बाकी हैं। और बाकी लोगों को देख लीजिए उनकी हालत क्या हुई है, दिखाता हूँ। हेलो गाइस, ये देख लो, सबकी हालत टाइट हो गई है। 400 सीढ़ी भी चढ़ने के मुश्किल लग रहा है। इन लोगों के चेहरे देख लीजिए गौर से, एक एक। ये देख लीजिए। चले भाई कि वेट करना है? हैं? चले। ये देख लीजिए व्यू, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत शानदार व्यू है। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था एक्चुअली यहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे सूर्यसेन नाम के। उनके पुत्र नहीं हो रहे थे बहुत दिनों से, तो उन्होंने भगवान शंकर और माँ भगवती की पूजा अर्चना की, अपने पंडितों के थ्रू, पुरोहितों के थ्रू काफ़ी चीज़ें करवाईं। उसके बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा था मदन सेन। और मदन सेन के जो पुत्र हुए वो हुए थे कामसेन। एक्चुअली ये जो नगरी है, इसको पहले कामावती के नाम से जाना जाता था। जो पुत्र कामसेन हुए थे उन्हीं के द्वारा ये स्थापित की हुई नगरी, ऐसा कहा जाता है, जो लोकोक्ति है उसके अनुसार। और इस लोकोक्ति में एक और कहानी है, एक प्रेमी जोड़े की कहानी है, जो जहाँ पे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। वो कहानी भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कहानी क्या थी। एक्चुअली जो कामसेन नाम के राजा थे, उनके दरबार में एक नर्तकी थी, उनका नाम था कामकंदला, जो कि एक नृत्य कला में बहुत निपुण थी वो। साथ ही उनके दरबार में एक संगीतकार थे जिनका नाम था माधवानल। जो कामकंदला और माधवानल थे, इनके बीच में प्रेम संबंध था। तो जब भी कोई प्रस्तुति होती थी दरबार में, तो इन दोनों के जो प्रस्तुति होती थी बहुत ही आकर्षक होती थी और सबका मन मोह लेती थी। एक बार ऐसी ही एक प्रस्तुति हो रही थी जिसमें कामकंदला नृत्य कर रही थी और जो माधवानल थे वो अपना संगीत की प्रस्तुति दे रहे थे। उससे खुश होके महाराज कामसेन ने अपना एक हीरो का हार उतार के कामकंदला को दे दिया। पर चूँकि माधवानल उनसे प्यार करते थे, उन्होंने वो जो हार था वो हार कामकंदला को दे दिया और ये कहा कि इसमें उनका श्रेय कामकंदला का ज़्यादा है। इस बात से जो कामसेन थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने इनको एक सज़ा के रूप में पकड़ने का आदेश दे दिया। उस डर से वो इन्हीं पहाड़ियों पे छुपने के लिए आ गए थे, और लेकिन फिर भी वो छुप कर मिला करते थे। इस बात से और नाराज़ होकर कामसेन ने अपने सैनिकों को उनको पकड़ने के लिए भेजा, और इस डर के मारे जो माधवानल थे वो भागकर उज्जैनी चले गए। उस समय यहाँ पे विक्रमादित्य, जो आपने सुना होगा, वह जो बहुत फेमस राजा थे उज्जैनी के, उनकी शरण ले ली। और चूंकि माधवानल जो थे वो बहुत अपनी कला में निपुण थे, तो उन्होंने वहाँ पे राजा के दिल में बहुत जल्दी जगह बना ली। उससे खुश होके राजा ने उनसे बोला कि वो क्या चाहते हैं वो बताएं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सारी वस्तु स्थिति उनको बताई कि ये इशू है, और कामकंदला जो है वो कामसेन जो है राजा हैं उनके गिरफ्त में है, और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो उनकी इस विरह स्थिति को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने उनकी मदद करने का सोचा, और उन्होंने कुछ अपने संदेश भिजवाए माधवानल को, लेकिन माधवानल नहीं माने, कामसेन नहीं माने। तो उन्होंने फिर सेना सहित चढ़ाई कर दी और उस युद्ध में उनकी हार हुई। इसके फिर यहाँ पे एक 2 स्टोरी है एक्चुअली। एक स्टोरी में ये कहा जाता है कि इस स्टोरी के बाद में माधवानल और जो कामकंदला थी इनका मिलाप हो गया था। लेकिन एक दूसरी साइड की स्टोरी ये भी है कि जो माधवानल थे और कामकंदला थे, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए राजा विक्रमादित्य ने। और उस परीक्षा के दौर पे उन्होंने ये कहा कामकंदला को कि जो माधवानल है उनकी मृत्यु हो गई है युद्ध भूमि में। और ये खबर सुन के जो कामकंदला थी उन्होंने कूद कर जान दे दी, और इस विरह में फिर माधवानल जो थे उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके से प्रेमी जोड़े का मिलाप नहीं हो पाया। ये भी एक कहानी है जो कि बताई जाती है बहुत लोगों के द्वारा। और इस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए राजा विक्रमादित्य यहाँ पे आए अम्बे माँ के दरबार में, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे। और फिर उन्होंने अपना यहाँ पे शीश काटने की कोशिश की, लेकिन माँ ने प्रकट होकर उनको रोक लिया। तो उन्होंने विनती की कि अब वो इसी पर्वत पे स्थापित हो जाएं। तो तब से कहा जाता है कि माँ यहाँ पे विराजमान है, माँ जगदम्बा के रूप में। और इनकी जो
अभिकृति है वो सारे विश्व में व्याप्त है। ये भी एक कहानी का पहलू है। ये आगे देख लीजिए, एक और छोटा मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से भगवान का मंदिर है। ये देख लेते हैं हम आगे। शंकर भगवान का मंदिर है यहाँ पे भी, ये देख लीजिए। ये शंभू, शिव शंकर का मंदिर है। जय भोलेनाथ। चलिए कुछ और सीढ़ियां बाकी हैं, देखता है। लगभग हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये चप्पल जूते रखने का अंतिम स्थान है। यहाँ जूते चप्पल रखना पड़ेगा, उसके बाद हमको आगे जाना पड़ेगा। एक छोटा मंदिर और भी है, शायद ये ऑफिस लग रहा है मुझे, यहाँ रखना है। यहाँ रख दें भैया। सो अब फाइनली लास्ट सीढ़ियाँ 100 बाकी हैं और वहाँ जा रहे हैं। ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं। क्या है भावेश आगे? हनुमान जी की पत्नी कहाँ थी यार? है? दादी माँ का मंदिर है ये। हनुमान दादी माँ का मंदिर है ये। जय माँ। बमलेश्वरी के जैसे ही स्वरूप है इनका। ईवान और बड़े पापा जी। जय बाबा। आइए पापा जी। ईवान देखो। पापा जी तो आगे बढ़ गए। इतने ऊपर सीढ़ी चढ़ जाओगे ईवान जी। पापा जी ये देख लीजिए टॉप से व्यू, एकदम दूर तो वाटर पार्क नज़र आ रहा है। ये वाटर पार्क है हाँ, और ये शहर है डूंगरगढ़। हाँ अब ये फाइनल इंतज़ार हमारा ख़त्म हो रहा है। बस पहुंच ही गए हम लोग मंदिर के पास। झाला दर्शन। ये ऊपर देख लीजिए, ये पत्थरों से और कांच से सजाया गया मंदिर को। नीचे संगमरमर है। ये है माँ जगत जननी बमलेश्वरी माता। हे माँ, ये देख लीजिए माँ जगत जननी बमलेश्वरी। जय माँ। ये आपको दर्शन करा रहा हूँ। माता जी का ईवान देख लीजिए। ईवान और ईवान के बड़े पापा माता जी के दर्शन करने आ गए। देख लीजिए ईवान बेटा, माता जी के दर्शन को देखो, माता जी हैं। तो गाइज ये देख लीजिए, ये है रोपवे। यहाँ से नीचे जाया जाता है इस रोपवे के थ्रू। ये बना हुआ है पूरा, वो रोपवे जा भी रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, इसका किराया जो है वो 100 रुपये पर पर्सन है। तो अगर आप लोग जाना चाहें भविष्य में जब आएँ आप यहाँ पे, तो आप इसके थ्रू भी ऊपर आ सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अगर थोड़ा सा अच्छा एंजॉय करना है परिवार के साथ, तो आप सीढ़ियों के थ्रू ही आएँ। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये देख लीजिए, ये है भंडार गृह, जहाँ पे भंडारा हो रहा है। आप यहाँ से आप ले सकते हैं कूपन। ये रोपवे हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं नीचे का खूबसूरत नज़ारा एकदम। ये शहर देख लीजिए पूरा
कितना प्यारा लग रहा है एकदम चारों तरफ से, कितना खूबसूरत है ये शहर। सो फाइनली हमारी भगवान के दर्शन हुए। हो गई बमलेश्वरी माता के दर्शन। अब हम जा रहे हैं नीचे। अगर टाइम होता है खाने के बाद तो हम छोटी बमलेश्वरी जाएंगे और बुद्ध टेम्पल जाएंगे। देखते हैं टाइम कितना बचता है, उस हिसाब से देखते हैं और आपको बताते हैं कि और कहाँ जा पा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल जा रहे हैं हम यहाँ भंडारे में। यहाँ देवी जी का भंडारा होता है जो कि 11 बजे से होता है और निःशुल्क भोजन मिलता है। तो हम भी सोच रहे हैं कि प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, इसी बहाने आए हैं इतने दूर से तो।